आप दाना क्या रुपए किलो लेते हैं? देखिए, मैं जो दाना इस वक्त ले रहा हूँ वो तकरीबन 140 रुपये जो है मोटी कुनी आ रही है। अच्छा। और जो है बाजरा जो है मैं मकाओ बाजरा यूज़ कर रहा हूँ, इस वक्त बहुत महंगा हुआ है। तो मकाओ बाजरा मकाओ बाजरा, वो कैसा होता है? मकाओ बाजरा बारीक नोक का होता है। और जो है ना, एक ग्रे पैरेट आता है, एक मकाओ बाजरा। मकाओ बाजरा इस वक्त सबसे बेहतरीन बाजरा होता है और बहुत डार्क कलर का होता है। तो वो बाजरा यूज़ करें माशाल्लाह। जो कहते हैं ना ताकतवर बाजरा, तो वो मकाओ बाजरा क्या हिसाब है? वो इस वक्त होल सेल में जो है वो मिल रहा था, वो तकरीबन 165-70 रुपये का रेट। अच्छा। अभी महंगा हो गया, वरना इस वक्त ये 150-40 था, इस वक्त 170 रुपये। तो कौन कौन से बैरेट्स खाते हैं? या लब्बट वगैरह को दे रहा था, जावा को दे रहा था। अच्छा। जितने भी अच्छे ब्रीडर्स हैं ना, तो वो जावा को जो है ना, फॉन जावा को सॉरी, तो वो जो है वो मकाओ बाजरा देते हैं। मकाओ बाजरा जो होता है बिल्कुल बारीक नोका और ऐसे है, और सारे दाने एक जैसे होंगे, तो वो अच्छा दाना है। अभी बीच में फिंच दाना भी आया था, अच्छा आ गया था, वो भी उस मकाओ का चूरा था, लेकिन वो छोटे जो होते हैं ना वो इस साइड पे कर दिए हो जाते, तो वो उस फिंच में आया था। तो फिंच के बाजरे के रेट भी 150-40 तक चले गए थे। तो अब वो दाना नहीं आया, लेकिन ये है कि मकाओ जो है इस वक्त महंगा है। अच्छा, मैं हरा कबूतर डालता हूँ। हरा कबूतर, हाँ, हरा कबूतर भी सही है, लेकिन ये है कि वो जो छोटे बर्ड्स होते हैं तो उनके लिए ये प्रॉब्लम करते हैं हरा कबूतर वगैरह। अच्छा। बेहतर ये है कि आप जो है ना उसके अंदर ग्रे पैरेट डाल दें, वो कुछ कम पैसों का है, तो वो अच्छा है। उसके अंदर मकाओ सबसे अच्छा है? मकाओ सबसे बेस्ट है। चले मैं फिर मकाओ ही मंगवाता हूँ। हाँ, मकाओ बाजरा सबसे बेस्ट है, उसके बाद ग्रे पैरेट है। अच्छा, ग्रे पैरेट और मकाओ जो है ना वो थोड़ा 19-20 है, उसमें छोटा बड़ा थोड़ा मिक्स हो जाता है, लेकिन है उसी तरीके का ग्रे पैरेट का भी ना, तो वो फ़र्क भी कोई 10-15 रुपये 10 रुपये का ही है मेरे ख्याल में, लेकिन वो सभी एक ही जैसा होगा और वो थोड़ा सा मिक्स होगा उसमें। अच्छा, अभी आपको 1 किलो कितने का पड़ता है पूरा ओवरऑल जो मिक्स दाना जो? 1 किलो अगर देखा जाए तो इस वक्त जैसे थोड़ा सा कम रेट हुए हैं कुछ चीज़ों के, जैसे कि मोटी कंगनी के कुछ कम हो गए और बारीक कंगनी के हैं वो थोड़े से 10-20 रुपये कम हुए। पहले तो 290 थी, इस वक्त 280 रुपये चल रही है। होलसेल की बात बता रहा हूँ मैं, कोई रिटेल वगैरह की बात नहीं बता रहा। ये कट्टा जो लेते हैं ना, तो मैं उनकी बता रहा हूँ कि उसमें जो है वो रेट कम आ जाते हैं। तो जैसे कि मोटी कंगनी है वो अगर ज़्यादा लेते हैं तो 140, 45, 35 रुपये की भी मिल जाती है, इस वक्त रेट कम है। तो इस वक्त जो अच्छा अगर दाना बनाते हैं ना, तो मेरे हिसाब से कोई 180-200 रुपये तक में बहुत VIP दाना बनता है, जो अपनी मर्ज़ी का बनाना चाहते हैं। अच्छा, कितना बताया आपने अमाउंट, दोबारा बताइए? 200 रुपये का जो है ना, आप एक एवरेज लगा लें 200 रुपये से 180 से 200 रुपये तक का बहुत अच्छी क्वालिटी का और अच्छा दाना जो बर्ड्स की ज़रूरत होती है ना वो बनता है, जिसमें हर चीज़ मुहैया होगी, जिसमें क्या नाम है भंग के बीज भी होंगे, जिसमें कैनेरी भी होगी, जिसके अंदर क्या एक मियाद के मुताबिक नहीं होगी, ये नहीं होगी कि भर भर वो होती है, लेकिन एक लिमिटेड होगी। उसमें बाजरा भी होगा क्वालिटी वाला, यानी कि मकाओ बाजरा होगा, उसमें बारीक कंगनी होगी, उसमें मोटी कंगनी होगी, उसमें लाल कंगनी होगी, उसमें जई होगी या फिर सारी होगी, उसमें सनफ्लावर होंगे। ये सारी चीज़ें मिला के जो बनता है तो तकरीबन ये 180 से 200 रुपये का बन जाता है ब्रीडिंग सीज़न के हवाले से। अब इस वक्त जो दाना यूज़ करा रहे हैं तो मैं वो बता देता हूँ, जो मैं इस वक्त यूज़ करा रहा हूँ, मैं इस वक्त जो है ना बिल्कुल ठंडा दाना दे रहा हूँ। इसमें किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं दे रहा, मैं दे रहा हूँ इसमें बारीक कंगनी, इसमें मोटी कंगनी और इसमें बाजरा। उसके साथ साथ मैं दे रहा हूँ जई और सारी वो होती है जिसके अंदर से चावल का दाना निकलता है। जावा बहुत शौक से खाती है, लब्बट भी खाता है और वो भी खाते हैं। वो दाने चावल का दाना निकलता है, उसको कुतरते हैं छिलका हटा के, और जो जई होती है उसके अंदर एक छोटा सा बीज निकलता है, तो वो बीज खाते हैं। और सारी वो तो नहीं लाल चावल जिसको बोलते हैं? सारी या लाल चावल एक अलग है और सारी एक अलग होती है। जैसे कि जई होती है ना, उसी तरीके की सारी होती है। और लवबर्ड या जावा जो उसको अपने चोंच से जो है ना काट के उसमें से चावल का दाना निकलता है, वो चावल का दाना खाती है और बच्चों को भी बहुत ज़बरदस्त भराती है वो ये चावल के दाने। अगर पोटे देखेंगे ना, जैसे आप अगर भुट्टा वगैरह डालते हैं तो पीले पीले मोटे मोटे पोटे हो रहे होते हैं, तो अगर आप जब सीज़न ऑफ के अंदर भुट्टा नहीं डाला आपने, ये सारी वगैरह डाली हुई है, तो जो आप देखेंगे चावल के दाने तक उसमें नज़र आएंगे। छोटा छोटा कुतर देती है, बारीक बारीक कर देती है और फिर वो चावल का दाना देती है। अच्छा, आपने कभी मतलब ऐसा किया है कि एक ही दाना बनाया और लवबर्ड भी वही चला रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही किया। अभी सीज़न ऑफ के अंदर जो है ना मैंने एक ही दाना बना हुआ है, लवबर्ड का भी वही है और जावा का भी वही है। फिंच का अलग है। फिंच तो देखें बारीक कंगनी खाती है, या फिर थोड़ी बहुत उसमें मोटी कंगनी मिला दें, या बारीक बाजरा जो फिंच बाजरा आता है वो मिला के आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो मैं लवबर्ड को और जावा को दे रहा हूँ, मैंने आपको जो बताया है अभी वही दे रहा हूँ। दोनों का एक ही दाना बनाया हुआ है,
बारीक कंगनी है, मोटी कंगनी है। मोटी कंगनी थोड़ी ज़्यादा रखी हुई है मैंने, डबल से हिसाब रखी हुई है, क्योंकि जो जावा है वो भी थोड़ा कम ही खाती है बारीक कंगनी, और लब्बड़ भी बारीक कंगनी कम ही खाता है, ज़्यादा नहीं खाते। जब बच्चे निकले हुए होते हैं थोड़ा ज़्यादा मिकदार कर देते हैं, लेकिन बारीक कंगनी डबल से भी ज़्यादा मैं मोटी रखता हूँ। उसके बाद बारीक रखता हूँ, और उसके बाद जो है मकाओ बाजरा। बारीक और मकाओ बाजरा दोनों एक ही क्वांटिटी होती है। कुछ लोग होते हैं कि जितना, अगर जैसे 5 किलो बना रहे हैं, 3 किलो मोटी कंगनी, 3 किलो बारीक कंगनी, 3 किलो मकाओ बाजरा, इस तरह कर देते हैं। लेकिन मैं जो करता हूँ वो जो है डबल रखता हूँ, मोटी कंगनी, बारीक कंगनी और क्या नाम है मकाओ बाजरा डालता हूँ। उसके साथ जई और सारी डालता हूँ। भाई ये ठंडा दाना है, दोनों को मैं यही चला देता हूँ, तो बहुत शौक से खाते हैं। इस वक्त कनेरी, भंग के बीज, ये सब जो है ना गर्म है, तो ये इस वक्त जो है वो नुकसानदेह है। तो बेहतर ये है कि आप ये ना डालें, या अगर डालना ही है तो आप थोड़ा बहुत क्वांटिटी डाल दें। जैसे 10-20 किलो का दाना है तो कोई एक पाव डाल दिए बहुत है उसके लिए। तो मेरा मशवरा तो ये है, जो गर्मियाँ है इस हिसाब से आप डालें ही ना। और इसके अलावा ये है कि आप इनको बस आप यही दाना दें, तो इससे बिल्कुल ठंडा दाना है, ये आप चलाएं। आप लब्बड़ को भी यही चलाएं और जावा को भी। लूसन का क्या है आपके पास? लूसन तो यार बिल्कुल नहीं देना है इन सीज़न में। अप्रैल शुरू हो जाए ना, अप्रैल जैसी स्टार्ट हो, लूसन बिल्कुल हटा दें। लूसन के बहुत फ़वायदे हैं, लेकिन कब से स्टार्ट है? सितंबर से, अक्टूबर से जो है ना लूसन दे सकते हैं आप। अक्टूबर से लेके आप मार्च तक आप लूसन दो, डेली 2 लब्बड़ दो। तो मैं कहता हूँ 2 से 3 टहनियाँ दो, लेकिन डेली 2 लब्बड़। जावा बहुत शौक से खाएगा, बच्चों को भी भराएगा, और जो है ना उससे फर्टिलिटी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, भराई बड़ी अच्छी हो जाती है। और लूसन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे मैं बताऊँ, चारों की जो मलका कहलाती है लूसन। लूसन जो है वो चारों की मलका है, लेकिन गर्मी के अंदर बिल्कुल आपने उसको नहीं देना है, मोशन लग जाएंगे, ख़राब हो जाएगा आपका बर्ड। गर्म होती है, बहुत गर्म होती है यार। उसके लिए ऑल्टरनेट ये है, आप लेट्यूस दें, सलाद का पत्ता जिसको कहते हैं, आप वो दें, बेहतरीन है। यकीन करो कि ठंडा है पत्ता है। आप धनिया पुदीना दें, वो बहुत ठंडा है। अगर महंगा है तो आप अपने जो है ना क्यारी, आप एक छोटा सा लेके ना उसमें भी लगा सकते हैं, आप छत पे रख दें, वो धनिया पुदीना दोनों उग जाते हैं। कोई इसमें लंबा चौड़ी साइंस नहीं है। तो वो आप क्या नाम है इजीली आप धनिया पुदीना दे सकते हैं, सलाद का पत्ता दे सकते हैं। इसके अलावा ये है कि आप सब्जियां दे सकते हैं। बहुत शौक से। और मैं तो गर्मियों में यकीन करो कि मैंने दालें वगैरह जो होती हैं, गंदम वगैरह, ये कुछ नहीं दे रहा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना दोपहर के अंदर जो है ना 11-12 बजे 1 बजे के टाइम पे इनको मैं सब्जियां देता हूँ, और माशाल्लाह से बहुत शौक से खाते हैं। क्रश कर दें आप, लब्बड़ हो चाहे हो। और मैं बताऊँ आपको, आजकल जैसे कि वो आया हुआ है अपना गरमा आया हुआ है, या फिर वो आया हुआ है क्या नाम है नहीं वो तरबूज आया हुआ है, तो आप उसके छिलके उठा के ना आप उनके पास डाल दें। मीट वो आया हुआ है क्या नाम है, जैसे कि आप गरमा है, आपने गरमा काटा, थोड़ा सा ऊपर से छोड़ दें, आप लब्बड़ को डाल दें। यार यकीन करो वो उसको चूरा कर देते हैं, उसके पीछे का जो उसका खोल है ना उस तक को चूरा कर देते हैं। और आप सोचोगे वो फल खा रहा है, बेहतरीन है उसके लिए। आप जो है आपने मीठा कद्दू आता है, आपने वो काटा, पीछे से कितना सख्त होता है। कद्दू ना तो पेठा होता है, पेठा जो होता है ना, जो हलवा जिसको कुछ कहते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त है। 40 रुपये किलो मिलता है। मैं कहता हूँ 1 पाव आधा किलो कम से कम 20-30 पेयर के लिए बहुत है। तो वो आप 10-20 रुपये के अंदर आप बेहतरीन चीज़ देते हैं। मैं नहीं कहता कि आप सारी चीज़ें एक साथ ही डाल दो। एक दिन आपने मीठा कद्दू दे दिया, दूसरे दिन आप लौकी, तो आप रोज़ दें। लौकी सस्ती है, आप लौकी दे सकते हैं, 30 रुपये 40 रुपये किलो मिलती है, आप वो दे दें। आप उसको आधा किलो में ही बहुत हो जाएगा। सबको थोड़ा थोड़ा दें, पोटे ठंडे रहेंगे। धनिया पुदीना दें आप, वो के लिए बेहतरीन है। और एक मेरे चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, बहुत लोगों ने अच्छी वीडियो चली थी, मेरी तीसरी वीडियो थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है। तो वो था सौंफ पुदीने के पानी की वीडियो, तो मैंने वो गर्मियों में लगाई थी। माशाल्लाह से वो पहली तीसरी वीडियो मैंने अपनी लोड की थी और वो 5000 क्रॉस कर गई थी वो। अच्छा, चैनल का नाम तो बता दें। मेरे चैनल का नाम है आसिफ बर्ड फार्म। उसमें हर किस्म की जो है ना आपको वीडियोस मिलेंगी, सेटअप की अपडेट होगी, या दूसरों के सेटअप के विजिट होगा, या अपने चैनल पे जो जो चीज़ें अपने शेड में चल रही होंगी वो आपको दिखा रहे होंगे। विटामिन, कैल्शियम के बारे में बता रहे होंगे, या सब्जियों के बारे में बता रहे होंगे, या फिर जो भी मौसम के हिसाब से होगा ना वो वीडियो मौजूद है और बना रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप पसंद आए हमारे चैनल को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कराची में घर बैठे दाना मंगवाइए, दाना सीधा आपके डोर स्टेप पे आ जाएगा। ऑर्डर करने का तरीका ये, दाना लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।